अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसी महफिल, ऐसा जलसा तुम भी देखो हम भी देखें, जोश में है बाराने रहमत तुम भी देखो हम भी देखें, जोश में है बाराने रहमत तुम भी देखो हम भी देखें, अब्र करम का खूब बरसना तुम भी देखो हम भी देखें, और इल्म नबी के ये है वारिस, दीन नबी के ये है मुहाफिज, इन उलमा का रोशन चेहरा तुम भी देखो हम भी देखें, इन उलमा का रोशन चेहरा तुम भी देखो हम भी देखें, और इल्म रजा का, दिल के रजा का, शान रजा का, प्यारे रजा का, हर झंडे से ऊंचा झंडा तुम भी देखो हम भी देखें, और बस्ती बस्ती करिया करिया फैज़ो करम का ऐसा दरिया, हुस्न जमाल ताजु शरिया तुम भी देखो हम भी देखें, तुम भी देखो हम भी देखें। आइए हजरात, पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बेदारी के साथ अपने हाथों को लहराकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावकार, मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम, लाइक़ सदीज़ व तकरीम बावकार उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते के इफ़्फ़त मआब माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमन अलैह, या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ई ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबू ई को कम कर दो, बिल्कुल मामूली सा रहने दो, और आवाज़ जितना खोल सकते हो उतना खोलो, हल्का ई को रहने देना, बहुत ज़्यादा नहीं। और एक बार सेट करके ना आप ज़रा बैठ जाइए। इन्हीं का साउंड है, किसी और साउंड इन्हीं का ही है। खैरियत हैं आप लोग? एक बार और दुरूद पाक। मैं
पेश करता हूँ। बस यही रहने दे बेटे। तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जुमला आशिकाने बड़े खान बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और तमाम ही मुहिब्बाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, जितने भी लोग इस महफिल में तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम सबकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको साहिब मज़ार के फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। अभी आपने बहुत ही अछूते और निराले अंदाज में रामपुर की शान भाई ताहिर रज़ा साहिब क़िबला से नातो मनक़बत के मुबारक अशार सुने। मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर एक मुशायरे का रंग आएगा महफिल में और आप एक के बाद दीगरे अपने शुअरा को सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आपने बड़ी मोहब्बतों से अब तक इस महफिल को सजाया। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के तमामी अफराद को और उन तमाम उलमाए सुन्नत को जो कमेटी के शाना बशाना है और कमेटी की रहनुमाई कर रहे हैं। अक्सर हिंदुस्तान में ये गलत रस्म देखी जाती है कि जब किसी बुजुर्ग का उर्स आता है तो वहाँ पे ढोलक वाले पहले आ जाते, लेकिन ये वो ज़मीन है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैं उस जगह बैठा हूँ जहाँ बुजुर्ग के उर्स पे तमाशा नहीं लगा के मदीने वाले की महफिल सजी हुई है। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को सलामत रखे, आपके घरों को सलामत रखे। यकीन जाने भाई ताहिर रज़ा ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी कि इस गुंबद की ये लकीरें देख के बरेली का अहमद रज़ा याद आ गया। ये सच्ची बात है। जब मेरी पहली नज़र पड़ी गुंबद शरीफ पे तो डायरेक्ट मेरा दिमाग बरेली पहुंचा। मुझे ऐसा लगा पहली नज़र में कि मैं गुंबद रज़ा देख रहा हूँ। तो ये कलर ही बता रहा है कि ये मज़ार वाले भी बरेली वाले हैं और ये आशिक भी बरेली वाले हैं। और याद रखिएगा, इधर भी खान है और उधर भी खान है। वली होने के लिए सैयद होना शर्त नहीं है, वली होने के लिए मुस्तफ़ा का गुलाम होना शर्त है। ये ख्याल करें। और पूरा मजमा जहाँ तक मैं जान रहा हूँ ये आशिकों का मजमा है, दीवानों का मजमा है। लगता है इसमें कुछ कच्चा भात भी बैठा है, मगर मसला उससे नहीं है। कितना भी कच्चा आके बैठ जाए इंशाअल्लाह पक्के ही बाहर जाएगा। अगर किसी का खर्च लगता हो सुभान अल्लाह कहने में तो कतई ना कहे। अगर लगता है कि इसका बिल ज्यादा आएगा तो मुंह बंद रखे, और अगर ये लगता है कि जितना सुभान अल्लाह कहेंगे उतना ही नेकियों में इजाफा होगा तो फिर बीच बीच में बोलते भी रहिएगा। हाँ, पीछे वाले लोगों को लंगर खिलाया कि खिलाएंगे नहीं तो कुछ लोगों को पहले ही खिला देते। किधर गए भाई हमारी कमेटी के लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह। अच्छा उधर बैठे, अल्लाह सलामत रखे जो लेके आए थे। अच्छा हाँ भाई, ये मैं आपसे ही कह रहा था कि जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं ना, मुझे लगता है इन्हें भूख ज्यादा लगी है। थोड़ा थोड़ा लंगर पहले दे दिया जाता। और भाई मजमे वालों तुमसे भी गुजारिश है, थोड़ा सा घर से भी खा के आया करो
ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहा करे। हाँ, जो अपने घर से भी खा के आया है और ये सोच के खा के आया है कि ये भी तुम्हारा है वो भी तुम्हारा है, जिसका ये अकीदा है खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, सिर्फ वही बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन करें बड़ा दिल दुखता है जब कहीं किसी वली के मजार पे ढोलक बजती देखते हैं, बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों ने मजार वालों को समझा ही नहीं है। दो बातें होती हैं, या तो मजार वाला गलत था या फिर बाद वाले गलत है। भाई परवाह नहीं है, बात शरीयत बयान करनी है, और शरीयत ना मेरे बाप की है ना आला हजरत के बाप की है, शरीयत रसूल पाक की है। सीधी बात है। अगर किसी मजार पे ढोलक बजती है तो ख्याल आता या तो मजार वाला गलत था या ये बाद वाले गलत है। क्यों? उसकी भी वजह सुन ले, नाराज ना होना, नाराज ना होना। अगर आप ये कहें हमारे हजरत ढोलक बजाते थे तो फिर मजार वाला ही गलत था, और अगर कहो नहीं जी हम बजवाते हैं तो फिर आप गलत हैं। इसलिए कि किसी भी मजार पे आप जाइए, चाहे मुजाहिद मिल्लत की चौखट हो, चाहे हाफिज मिल्लत की चौखट हो, चाहे ताजुश शरिया की चौखट हो, चाहे मुफ्ती आजम की चौखट हो, चाहे आला हजरत की चौखट हो, सारे वलियों को आप खंगालिए और पूछिए आप जो वली बने हैं वो कैसे बने? क्या ढोल गले में लटका के विलायत मिली? तमाशों में बैठ के विलायत मिली? आप इनकी पूरी तारीख पर डालिए, दुनिया यही बताएगी हमने इन्हें या तो कुरान पढ़ते देखा था या हमने नमाज पढ़ते देखा था। दो ही बातें मिलेंगी। कोई कहेगा या तो कुरान पढ़ते देखा या नमाज पढ़ते देखा। वली ढोलक से नहीं बना करते, वली या तो सजदों से बना करते हैं या कुरान की तिलावत से बना करते हैं। ये गलत रस्म अहले सुन्नत में राइज की गई। ढोलक बजा करके वलियों को राजी नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें चिढ़ाया जाता है और उन्हें बताया जाता है जिस ढोलक से तुम बजते रहे हम वो बजा के दिखाएंगे, जिस तमाशे से तुम रोकते रहे हम करके दिखाएंगे। तुमने जिंदगी भर जिन औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया उन्हें मजार पे ला करके नचा के दिखाएंगे। मसीयत कहती है नादान धोखे में गए, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जितना नाचेगा अपना बिगाड़ेगा। कब्र में आ जा तब पता चलेगा यहाँ ढोलक का राज नहीं चलता, अगर यहाँ चलता है तो मदीने वाले की सुन्नत का राज चला करता है। और सुनो, ये अल्लाह वालों की करामतें होती हैं। चलो शहरे बरेली चलो, कसम खुदा की वो मेरा राजा जो सैयद को खुशबू से पहचान लेता था, वो राजा जो खुशबू से बता देता था तुम में कोई आले रसूल है। चल, उसकी नाक इतनी तेज थी कि सैयदों को खुशबू से पहचान ले। अब दो बातें कहता हूँ, या तो वो खुशबू से पहचानेगा जिसने पहले खुशबू सूंघी होगी, यार मैं तब बताऊंगा ना ये गुलाब की खुशबू है, ये चंपा की खुशबू है, ये चमेली की खुशबू है, ये किसी और की खुशबू है, ये यासमन की खुशबू है, ये सर्वो समन की खुशबू है। कब बताऊंगा? जब मुझे गुलाब का पता होगा, जब चमेली का पता होगा, जब चंपा का पता होगा, जब यासमन का पता होगा। इमाम अहमद रजा ने जब ये कहा था तुम में कोई आले नबी है, उसके अंदर से मुस्तफा की खुशबू आ रही है। बता अहमद रजा तुझे कैसे पता चला कि ये खुशबू मुस्तफा की है? तो आवाज आती है, मुझसे पूछता है। हकीकत तो ये है जब मुस्तफा को देखा था तब ये खुशबू महसूस की थी, और मैंने तभी कह दिया था, मैंने तभी कहा था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए पूछे बसा दिए। हाँ, बुरा ना मानना, बात कड़वी करने लगा हूं लेकिन सच्ची है।
यही वजह है, ना कुछ मौलवियों को हजम होता हूं, ना कुछ पीरों को, और इसकी परवाह भी नहीं करता। सब अच्छा कहें, अल्लाह मुझे ऐसा सुले कुल्ली ना बनाए जिसे सब अच्छे कहें। हाँ, जिसे सब अच्छा कहे वो सुले कुल्ली होता है, वरना दुश्मन तो नबी के भी थे, दुश्मन तो अली के भी थे, दुश्मन तो हसनैन करीमैन के भी थे। परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे, धमकी दे, गोली मार, जितना बड़ा तू मारने वाला है तुझसे बचा बड़ा मेरे बचाने वाला मेरा रब है। मसला कोई नहीं। तो जिन खानकाहों पे जो रंग रहते थे वो दिखाई देते थे। आप जाइए बरेली शरीफ गए ना, हाजरी हुई आला हज़रत के मज़ार शरीफ पे हुई है ना हाजरी। निकलने के बाद घंटों तक बदन से आला हजरत के मजार की खुशबू नहीं जाती है, अलग ही खुशबू है। हमने ये तमाशे बना दिए, खेल तमाशे, और उसमें जो बदतमीजियां होती है मेरी कौम, मैं सिर्फ समझाने आया हूं, गोली चला के मनवाने नहीं, सिर्फ समझाने आया हूं। हालात क्या है मेरे मुल्क के, ये सब देख रहे हैं। बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जो बची हैं वो बाप की दहलीज पे रो रही हैं। हाथ पीले करने के लिए बाप के पास पैसा नहीं है, लेकिन मिंबर बना करके उस पे जब एक तरफ नाचने वाला और नाचने वाली होती है, मेरी कौम का जवान कट्टियां लेके उठता है और पानी की तरह पैसे को बहाया करता है। मेरी कौम के जवान जरा दिल पे हाथ रख के बता, ये पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। कभी मुंबई गए हो इस पैसे को कमाने के लिए, कभी दिल्ली गए हो पैसा कमाने के लिए, कभी सऊदिया गए हो पैसा कमाने के लिए, कभी दुबई और कुवैत गए हो पैसा कमाने के लिए, तब जाकर के ये पैसा हासिल हुआ है। शरीयत की नजर में तेरे पैसे की अहमियत क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं, अगर मोमिन की हलाल कमाई का पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा अगर कब्र में गिर जाए, तख्ते लगा दिए जाए, पूछो इन उलमा से, बाप ने चेहरा नहीं देखा है तो उसके लिए तख्ता नहीं हटाया जाएगा, माँ ने बेटे को नहीं देखा तख्ता नहीं हटाया जाएगा, भाई ने बहन को नहीं देखा तख्ता नहीं हटाया जाएगा। और तो और अगर बेटे ने बाप को नहीं देखा, कब्र का तख्ता नहीं हटेगा, बाप ने बेटे को नहीं देखा तख्ता नहीं हटेगा। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं, तेरी कमाई का 1 रुपया अगर कब्र में लग जाए और फिर तख्ते लगा दिए जाए तो तख्ते हटा करके तेरा रुपया निकाला जाएगा। इसलिए कि तेरे रुपये की बड़ी अहमियत है। तूने इस पैसे को जाके नचनियों पे लौटाया, तमाशाइयों पे लौटाया, गुंडों पे लौटाया, क्या कि अच्छा होता इस पैसे को लेता किसी यतीम बेवा के दरवाजे पे जाता, जिसकी बेटी बैठी थी, पैसे नहीं थे जगह इसके लिए, वो पैसा जा करके उस बेवा की गोद में डाल देता। कसम खुदा की, इधर गरीब का घर खुशहाली में बदल जाता। अल्लाह तेरी कब्र को मुस्तफा के नूर से मामूर फरमा दे। मेरे जवान, पैसा संभाल के रख, पैसा संभाल के रख, वहां लगा जहां लग जाए तो कब्र तक असर हो, वहां लगा जहां लगे तो हश्र तक उसका रंग दिखाई दे। लेकिन अफसोस करूं मैं, क्या कहूं, हम लोगों को तो लोग कह देते हैं इनका काम ही बोलने का है, ये तो मौलवी है, पुरानी बातें करते नहीं। पुरानी बातें जरूर है, लेकिन बातें उमर वाली है, बातें अबू बकर वाली है, बातें उस्मान वाली है, बातें अली वाली है। हम खुदा की कसम ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, हम सिर्फ 1400 साल पुरानी बात करते हैं। वो बात करते हैं जो मुस्तफा ने हमें बताई है। और नौजवानों, बदल दो अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तुम मिट जाओगे, एक हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में अगर तुम मुस्तफा के हो गए तो याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों को तेरे। इसलिए मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं अरकान कमेटी को। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरे भाई बदलो, अल्लाह वालों से प्यार करो। ये मोहब्बतें हैं अल्लाह वालों की, ये निस्बतें हैं अल्लाह वालों की। सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं ना? हाथ उठा दे कितने वली वाले हैं। खुदा का शुक्र है जितने बरेली वाले हैं सारे ही वलियों को मानने वाले हैं।
और हमसे चिढ़ना तो गलत है। बरेलवी ही को यह जिगर हासिल है कि वो हर सिलसिले के बुजुर्ग को मानता है। हमारे तो हर किसी को हजम भी नहीं होते। हाँ, हमारों के तो जनाजे कलेजे फाड़ देते हैं। हम बरेली वाले हैं, खुदा की कसम। वारिस भी हमारे हैं, शाबिर भी हमारे हैं, मखदूम सिमना भी हमारे हैं, मखदूम मागिमी भी हमारे हैं, मखदूम कलियरी भी हमारे हैं। गलत न समझिएगा, हम बरेली वाले हैं। जितने भी वली हैं सारे ही हमारे। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, लेकिन वहाबी होके न मरना। अगर मरना है तो बरेलवी होकर ही मरना है, बरेलवी होकर के मरना है। बरेलवी क्या है? ये एक निस्बत है, मसलक नहीं है नया, निस्बत है। और ये निस्बत क्यों इतनी आम हुई? सारे ही सुन्नी कहते हैं ना अपने आप को, वहाबी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, अहले हदीस भी अहले सुन्नत कहते हैं। अब जब सारे अहले सुन्नत कहते हैं तो ये कैसे पता चलेगा अहले हक कौन है, अहले हक कौन है, सच्चे सुन्नी कौन है? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि उसके नाम के साथ मसलक आला हजरत जोड़ दो। जब मसलक आला हजरत जुड़ जाएगा, अहले हदीस भी हट जाएगा। वाबी भी, देवबंदी भी, चुप्पाई भी, चकड़ाल भी, बाबाई, मतलब सही अकीदा उन्हीं का होगा जो बरेली के अहमद रजा वाले होंगे। ये इतनी सी तो बात है ना, पूरी तकरीर करने की क्या जरूरत है लंबी चौड़ी। हमारी पहचान इस दौर में इमाम अहमद रजा खान है। इमाम अहमद रजा खान है। वो एक को बकवास करते थे, कोई नया छछूंदर मौलवी निकला है, हाँ नया छछूंदर आया है, बदबू फैल रही है, होशियार रहना। शैतान कई भेष बदल के आता है, लेकिन याद रखिए हम बरेली वाले हैं। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। हम माइक रंग ना बदले यार, अपने पीर और मौलवी बदल रहे, ठीक है, माइक जरा ठीक रख। हाँ, तो ये हालात है हमारी कौम के। उम्मीद करूं इंशाअल्लाह बचेंगे शैतानी फितनों से। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बचेंगे इस तमाशों से। और देख तो सही, वो देख सही, अल्लाह वालों की आप जिंदगी देखिए। तारीख में बहुत बड़ा नाम है बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला। सुना है ना? क्या नाम है? बाबा फरीद गंजे शकर। और बैत का भी मसला बड़ा अजीब है। पहले कहीं भी हाथ दे देते, फिर उसके बाद 8 दिन बाद पीर बदल लेते, फिर पीर बदल लेते। बुजुर्गों ने फरमाया यकदरगीर मौकमगीर, एक पकड़ मजबूती से पकड़। अपना तो एक ही कहना रहता है, यार अपनों को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। हाँ, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरे को छेड़ो मत। अपने को छोड़ेंगे नहीं, दूसरे को, और दूसरा हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बन के तेरे अंदर तेरे पीर का रंग दिखाई दे, तेरे पीर का रंग दिखाई दे। एक साहब कहने लगे यार बरेलवी जो है ना जज्बाती होते। मैंने कहा क्यों? बोले कहीं भी हंगामा काट देते। मैंने तुझे इश्क के रंग नहीं मालूम है? फरमाया गया जब हुजूर पे नात पढ़ो ना, हुजूर पे दरूद पढ़ो, तो ऐसा पढ़ो कि देखने वाले तुम्हें दीवाना कहे, देखने वाला तुम्हें दीवाना कहे। बोले यार ये दीवाने लोग होते। मैंने कहा शुक्र है, ये डिग्री हमें मदीने से मिली है, ये डिग्री हमें मदीने से मिली। और एक बात बता दूं,
मेरा मुजाहिद भी आशिक, मेरा आला हजरत भी आशिक, तो जाहिर है जो नाम लेने वाला होगा वो भी आशिक होगा। और आशिक कौन होता है? चल बिलाल को देख, रंग है इश्क का, कोयलों पे लेटे, चर्बी चल रही है, लेकिन नारे अहद अहद के। उमैया ने कहा था बिलाल कब तक नारे लगाएगा? आपने फरमाया तू कब तक मारेगा? उसने कहा जब तक छोड़ नहीं देगा मारूंगा। फरमाने लगे बस तू हार गया। कहा क्यों? कहा एक एक कतरा लहू का जब तक बह नहीं जाएगा बिलाल अपने महबूब का नारा लगाना नहीं छोड़ेगा। ये इश्क के रंग है। और तुझे क्या पता इश्क क्या होता है? आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा, फरमाते हैं इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ओ इश्क कर यार, दीवाना बन के इश्क कर, हमें इसी इश्क पे तो नाज है। कयामत में अल्लाह पूछेगा नमाज लाए हो? गारंटी। ज़कात, हज, रोजे, फिर क्यों आ गए? बस उनकी तरफ देखेंगे। मालिक अपने पास तो कुछ नहीं है, तेरे महबूब के दामन के सहारे आए हैं। ये मैं ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, पढ़ो, लेकिन कयामत में भी इश्क़ मुस्तफा ही काम आने वाला इश्क होना चाहिए। और मेरे हुजूर का इश्क जो होता है ना, ये जज्बाती, ये जज्बाती है। जरूरी नहीं है हुजूर पे वही जान दे जिसकी एक मुश्त की दाढ़ी हो, जरूरी नहीं है हुजूर के लिए वही सर कटाए जो जुब्बा साफे वाला है। बात हुजूर की आएगी ना तो जितनी आगे मौलवी जाएगा उससे आगे स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा जाएगा। ये इश्क है मेरे हुजूर का। यहीं आके दुनिया थक जाती है, मगर जानते हो बिलाल ने कोयलों पे बदन रखा, चले आग से हुजूर ने कितना पसंद किया। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, निगाह पड़ गई बिलाल के जिस्म को जलाया जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था बिलाल तो उनके इश्क में पिट रहा है, क्या एक बार भी तेरी खैरियत के लिए वो आए कि नहीं? और जब वो नहीं आए हैं तो बता फिर उनसे कैसा प्यार करता है, क्यों उनके नाम पे इतनी मार खा रहा है? तो बड़ा तारीख साथ जवाब दिया था बिलाल ने, कहा था लोगों जब औरतें बाजार जाती हैं या मर्द जाते हैं बर्तन खरीदने के लिए तो मिट्टी के बर्तन को पहले बजा के देखा जाता है, कच्चा है कि पक्का है। अगर पक्का होता है तो खरीदा जाता है, कच्चा होता है तो छोड़ दिया जाता है। का ये भी तो हो सकता है मेरा महबूब मुझे बजा के देख रहा है, बिलाल कच्चा तो नहीं है, बिलाल कच्चा तो नहीं है। का बिलाल अभी इम्तिहान से गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आया, मेरे नबी ने कहा काश मैं अपने बिलाल को खरीद पाता, इतना सुनना था। दूसरा यार खड़ा हो गया जिसको दुनिया अबू बकर कहती है, सच्चा दोस्त कहती है। कहते आका अगर खरीदने की बात है देर न कीजिए, बताइए बिलाल आपका है, खरीद के अबू बकर सिद्दीक लेके आए। लोग कहते हैं नौजवानों कि हुजूर हमने नहीं देखे, बड़ा इश्क करते हैं, हमने हुजूर देखे नहीं। मैं कहता हूँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ, कभी उनके लिए एक पत्थर खा के देख, कभी उनके लिए दो गालियां सुन के देखो, रो कभी उनके लिए। अगर ख्वाब में आके तेरे आंसू अपने मुबारक हाथों से साफ ना करें तो फिर नाम बदल के रख देना। उनसे ज्यादा तो गुलामों से प्यार करने वाला ही कोई नहीं है, ही नहीं कोई। वो तुमने नहीं सुना, वो गरीब था, हज्जाम, बाल काटता था। कितनी कमाई होती है? बहुत कम। बड़ी मेहनत से उसने पैसे इकट्ठे किए, हुजूर के रोजे तक पहुंच गया हज करने के लिए। पलट के आया ना तो आंखें बंद ही रखता था, खोलता ही नहीं था। किसी ने कहा हाजी साहब हमेशा आंखें बंद क्यों रखते हो? कहने लगे इसमें एक राज है। तवज्जो है या खत्म कर लिया जाए? हाँ, कहने लगे इसमें एक राज है। कहा क्या? कहा मैं तड़पते तड़पते एक जमाने तक हुजूर के रोजे पे पहुंचा।
जब गुंबद खजरा पे मैं गया ना तो दिल चाहता था जालियों से लिपट जाऊं, जालियों से लिपटने का मन चाहता था, लेकिन पास में मुतव्वा खड़ा था। मगर मेरे दिल ने और इश्क ने ना अंगड़ाई ली, मैंने दौड़ के हुजूर की जाली पकड़ ली। मुतव्वा ने कहा शिर्क बिद्दत बिद्दत, मैंने उसकी नहीं सुनी। मैंने कहा हट परे को, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा। जब मैंने जाली पकड़ी, छुड़ाने की कोशिश की उसने, मैंने नहीं छोड़ी। उसने दोनों हाथों से लाठी मारी। जब दोनों हाथों से लाठी मारी, मैं ठहरा बूढ़ा, मेरी उम्र भी काफी कमजोर था। इतनी जोर से लाठी लगी कि मैं बेहोश होके गिर गया। कहता इधर आंख लगी है, उधर मेरे हुजूर मेरे पास तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। और सुने क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर आए ना, मैंने देखा मेरा सर हुजूर की गोद में है, और जिस हाथ पे लाठी लगी है ना, मेरे आका ने एक हाथ यूं रख रखा है, दूसरा हाथ यूं रख रखा है। और हुजूर मुझे देख के कहते हैं बाबा आंसू न बहा, महबूब तक आने के लिए लाठियां तो खानी पड़ा करती हैं, लाठियां खानी पड़ा करती हैं। यार मैं कह रहा हूं ना, उनके लिए आंसू बहा के देखो। दुनिया जानती है मुजाहिद मिल्लत ने जेल काटी, मगर कसम खुदा की, जब आप जेल में थे ना, जेल में जब आपको डाला गया था, उस वक्त एक आलिम ने ख्वाब देखा था कि बहुत सारे उलमा मदीने शरीफ में हैं और सबकी मेजबानी मुस्तफा फरमा रही है। दस्तरखान बिछाया, उलमा बैठे हैं, हुजूर का दस्तरखान है, खाने वाले उलमा। कहते हैं हैरत हुई कि सारे उलमा अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को मदीने वाले अपने हाथों से खिला रहे थे, अपने हाथों से खिला रहे थे। इसलिए कि मुजाहिद तूने मेरे लिए हथकड़ी पहनी है, तूने मेरे लिए लाठी खाई है, मुजाहिद तू मेरे लिए दुख उठा रखा है, मैं तेरे इतने नाज उठाऊंगा, दुनिया मेरे दस्तरखान पे खा के फख्र करेगी और कहेगी आका के दस्तरखान पे खाया है, तो तू फख्र से कह देना मैंने दस्तरखान पे उनके खुद मदीने वाले मुस्तफा के हाथों से खाया। हाँ, तो उनके लिए दुख उठा के देखो, फिर देख कितना नवाजते हैं मुस्तफा, कितना नवाजते हैं। इश्क करो जवानों हुजूर से, वफा करो तो ये आशिकों का मजमा है। जानते हो वली वली होता है, वली जोर से वली वली होता है। और याद रखिए विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहते हैं। हाँ, इल्म के बाद जरूरी है तकवा, और तकवे में सबसे ज्यादा जरूरी है नमाजी होना। नमाज जब महबूब को माफ नहीं है तो तुझे मुझे कैसे माफ हो सकती है। पाबंदी करो नमाजों की। बाबा फरीद, समझ गए बात? कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। मैंने तस्किरा चढ़ा था ना बाबा फरीद का, जानते हैं ना बाबा फरीद गंजे शक्कर को? ये कौन फरीद है? छोटे से थे 5-6 सालों में, मोहल्ले की औरतें आके कहने लगी, खातून का जी का बेटे तो हमारे भी 8 साल के हो गए हैं, लेकिन तेरा फरीद कुछ अनोखा नहीं है। कहा क्यों? कहा हमारे बच्चे तमाशों में रहते हैं, तेरा बेटा 6 साल का होकर के भी जिक्र इलाही में रहता है, जिक्र इलाही में रहता है। तो आपकी अम्मी ने क्या कहा था? आपकी अम्मी ने, मेरी माँ बहनें सुने जो बच्चों को गाने सुना के खिलाया करती है। हाँ, जो बच्चे रोते तो सीरियल लगा के फिर अपनी मौज में लग जाती है। कहने लगे बाबा फरीद की अम्मी, खातून इसमें सारा फरीद का कमाल नहीं है, इसमें मेरा भी कमाल है। कहा आपका क्या कमाल है? कहती मुझे याद नहीं, मैंने जिंदगी में अपने फरीद को कभी बगैर वुजू दूध पिलाया। ये माएँ होती हैं। और खुदा की कसम, फिर देख नमाजी कैसा बनाया फरीद को,
नमाजी कैसा बनाया? फरमाने लगी बेटे रज़ाक अल्लाह है। अम्मी रोटी कौन देता है? अल्लाह। पानी कौन देता है? अल्लाह। तो फिर किससे मांगना चाहिए? फरमाने लगी अल्लाह से। कैसे मिलता है? कहने लगी बेटा नमाज पढ़ा कर अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। अब सुने, नमाजी बनाने की आदत। आप नमाज के लिए खड़े होते, माँ पहले ही आपके लिए रोटी बना के रख देती। सलाम से फारिग होते, अम्मी रोटी का बेटे रब ने भेज दी है। अंदर आते रोटी मिलती क्योंकि माँ रख चुकी थी। ये भी हुआ है। और शक्कर की अगर आप बात करें कि उनकी तो शक्कर की बात थी, वो भी बाद में आप सुनते रहिएगा किसी से, लेकिन मेरी सुने। कहने लगे माँ भूख लगी है। का बेटे अल्लाह से मांगो। नमाज पढ़ते माँ रोटी रख देती। इत्तेफाक से किसी रिश्तेदारी में चली गई। बच्चे के स्कूल से लौटने का, मदरसे से लौटने का वक्त हुआ। ख्याल आया फरीद आता होगा, आज फिर वो अपने तरीके से रोटी मांगेगा। मैं यहां हूं, ना मिली तो मां से एतमाद उठ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मुसल्ले तक बेटा लाई हूं, बस मां थी, वहीं पे दामन फैल गया। या रब तू मेरे फरीद के अकीदे की हिफाजत करना, तू मेरे अकीदे का एतमाद, मेरे फरीद का एतमाद न टूटने देना। जवान इधर इधर ठोकरे खाता है, कभी काम ना हो तो माँ के कदमों में बैठ, उससे उठा कह के दामन उठा के दुआ कर दे। इधर आंचल उठता है, उधर रहमतों के पर्दे उठा दिए जा। लेकिन जिससे मांगना था उससे मांगा ही नहीं, जिससे मिलता ही नहीं उसके चक्कर लगाते लगाते जुट टूट गई। हाँ, जिसे खुद नहीं पता शरीयत क्या है वो तुम्हें क्या देगा। बच के रहो ना उनके चक्कर में तुम भी कूटे जाओगे। पीर का मतलब होता आखिरत में आसानी हो जाए, ये नहीं आखिरत में परेशानी हो जाए। ए भाई एक बात बताओ, कोर्ट में जाते हो ना, वकील लेके जाते हो, जितना काबिल वकील होता है इतना ही दिल मजबूत होता है, यही है ना। और कोर्ट में अगर कोई डकैत को पकड़ के ले जाए, वकील कहेगा दूसरे वाले का पहले तो इसे ही पकड़ो, पहले इसे पकड़ो, इस पे खुद 17-18 मुकदमे हैं, बाद में इसे पकड़ के लाओ। तो बताओ वकील लेके जाओगे कोर्ट में के डाकू? बोलो, डर क्यों रहे हो भाई? अगर बात समझ में ना आए तो फिर आके मिलो, इंशाअल्लाह ऊपर से नीचे तक धो के जाऊंगा। क्या लेके जाओगे, वकील ना या डाकू? ऐसा बंदा लेके जाओगे जो कोर्ट में तुम्हारा मददगार साबित हो। तो कयामत में फिर ऐसा बंदा लाना जो रब का भी प्यारा हो, मुस्तफा का भी प्यारा हो। हाँ, जो रब का भी प्यारा हो, मुस्तफा का भी प्यारा हो। ऐसा ना लियो जो रब का भी मुजरिम हो, मुस्तफा का भी मुजरिम। अगर ऐसा पकड़ लिया तो वो तो कुटेगा ही कुटेगा, तू भी कुटेगा, वहां कोई खैरियत नहीं होगी। आला हज़रत फरमाते आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। तो आप फरमाने लगी मैं अपने बेटे को जब भी दूध पिलाया ना, मैंने वुजू करके दूध पिलाया है। फिर बेटा कैसा बना, बेटा कैसा बना, सोचिए आप। बैठे हुए मदरसे के कुछ तलबा जा रहे हैं, किधर? चश्मे का पानी लेने। क्यों, कुएं में पानी नहीं है? कहा है तो मगर खारी है कि पिया नहीं जाता। फरमाने लगे इतनी दूर जाओगे? जी। कहने लगे लाओ भर लो, मेरे पास लेके आओ। पानी भरा, लेके आ गए। आपने सूरह इखलास शरीफ पढ़ी, कुल हुवल्लाह शरीफ, और पानी के बर्तन पे फूंक मार दी और जल्दी से मदरसे लेके गए। उस्ताद ने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहने लगे वो बाबा बैठा है ना बाहर, आज उसने कुएं का पानी भरवाया और दम करके भेज दिया। उस्ताद कहने लगा तूने बताया नहीं था खा रही है पानी? कहने लगे बताया तो, उन्होंने कहा मीठा हो गया। उस्ताद ने घूंट मारा तो पानी मीठा हो चुका था। कहा पढ़ा क्या है? कहा कुल हुवल्लाह शरीफ। कहा बस इतना सा काम, आओ सारे बर्तन भर लो। पूरे मदरसे के सारे बर्तन भर लिए गए, लोटा मटका घड़ा सब भर के रखा। उस्ताद सुबह रात से सुबह तक कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंकते रहे। मटका तो क्या एक घूंट भी मीठा ना हो सका। सुबह उठ के दौड़े, कहा बाबा बता तो सही जो तूने पढ़ा है
क्योंकि मैंने पढ़ा है, तूने 3 बार पढ़ा, मैंने सारी रात पढ़ा, जबान सूख गई, लेकिन एक घूंट भी मीठा ना हुआ। मुस्कुरा के कहा था, नादान, जो तूने पढ़ा वो भी कुरान है, जो मैंने पढ़ा वो भी कुरान है, लेकिन याद रख, पानी मीठा करने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। शुक्रिया। हाँ, ये अल्लाह वाले होते हैं, ये जोर से, ये अभी नहीं बोले आप, ये जो नहीं मानता वो उठ के चला जाए, ना इन्हें उसकी जरूरत है ना हमें उसकी जरूरत है। हाँ, बहुत गौर से सुने, ये बाबा फरीद है। आपका एक मुरीद था, बड़ा गरीब था, है? अल्लाह वालों के तो गरीब ही ज्यादा होते हैं, अल्लाह वालों के चाहने वाले ज्यादातर गरीब होते हैं। ये अलग बात है कि नजर डाल के बाद में अमीर बना देते हैं, ये अलग मसला है, लेकिन होते क्या गए, गरीब ही होते हैं। क्यों? मेरे मुस्तफा को गरीबी से प्यार है। अगर कोई बंदा गरीब है तो दिल थोड़ा ना करना। माँ बहनों से कह दो, बहन अगर किसी की बीवी 8,000 का सूट पहन रही है तो तू अपनी शौहर की कमाई के 250 रुपए के कपड़ों को देख के दिल थोड़ा ना करना, इसलिए कि तू दुनिया के फैशन के लिए नहीं आई है, तू तो दुनिया में कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के भेजी गई है। तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया है। हाथ जोड़ के गुजारिश है तुमसे, बहन बेटियों को पर्दे में रखा करो, पर्दे में रखा करो, इन्हें नंगे सर न निकाला करो, वरना खुदा की कसम कयामत में हुजूर को मुंह नहीं दिखा पाओगे। वो कहेंगे मेरी बेटी ने 17 पैबंदों के बावजूद ऐसा पर्दा किया कि सूरज तक ने उसे नहीं देखा। तू बता, तेरे घर में तो रोटी भी बेहिसाब थी, पैसा भी बेहिसाब था, तेरी बेटी के पास 70 जोड़े थे, फिर भी बेगैरती से घूमती रही। बता, तुझे मैं प्यारा नहीं था तो क्या जवाब दोगे? इसलिए बेटियों को समझा दो, आज पैबंद लगे कपड़े पहन ले, कब्र में मुस्तफा आके तुझ पर रहमतों की चादर इनायत फरमा दे। अल मदद नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पर्दा असल है। आज मेरी बेटी बता तो सकी, तेरा शोहर 300-500 रुपए कमाने वाला है, तू शाम को जैसी घर से पलट के घर आता है वो तू उसके आगे लिस्ट लेके बैठ जाती है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, फलां की बीवी ने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, फलां की बीवी के जूते ऐसे हैं, उसके सैंडल ऐसे हैं, उसकी चूड़ियां ऐसी हैं, उसके कान की बाली ऐसी है। ना मेरी बेटी, खबरदार कभी शोहर से औकात से ज्यादा सवाल ना करना, उस कमाई से ज्यादा परेशान न डालना। तू नहीं जानती है जब ये घर से निकलता है तो कितनी जरूरतें इसके दिमाग में होती है, कितने ख्यालात इसके जहन में होते हैं। तुझे क्या पता है जब ये परदेश निकला है कितने लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके 500 रुपए लेके लौटा है, कितने लोगों ने ताने दिए हैं, तब जाके ये तेरे लिए रोटी कमा के लाया है। ए मेरी बेटी, तुझे मुस्तफा का वास्ता, कभी शोहर को जलील न करना, कभी रुसवा न करना। अगर तेरा शोहर किसान मजदूर क्यों ना हो, थक के घर में आ जाए तो उसको जलील करने की कोशिश न करना, फख्र से आगे बढ़ना, बातें का पसीना पोंछना, कह देना शोहर खुदा का शुक्र है 500 रुपए ही लेके आया है, लेकिन हराम के नहीं लाया, हलाल के लेके आया है, इससे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होगा। इस चीज पे कभी बेटी शर्मिंदा मत होना कि तेरे बाप की कमाई कम है, तेरे शोहर की कमाई कम है। फख्र करना, तेरा शोहर कम जरूर खिलाता है लेकिन हलाल खिलाता है, हलाल खिलाता है, किसी का पेट काट के जेब काट के नहीं, मेहनत करके पसीना बहा के खिलाता है। और जानते हो जब कोई बंदा मजदूरी करके पलटता है, मेहनत करके आता है और उसका पसीना यहाँ से यहाँ होता है, खुदा की कसम मुस्तफा फरमाते हैं जाता है तो गुनाह लेके आता जाता है, जब पलट के आता है मेहनत करके तो ऐसा हो जाता है जैसे जिंदगी में गुनाह किया ही नहीं। बरेली से आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा,
बेच रखे गए जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खा दिया। कितनी सस्ती जन्नत कर दी हुजूर ने, हर किसान जन्नती बना दिया, हर मजदूर जन्नती बना दिया। आज लोग कहते हैं ना तेरा बाप क्या करता, कई लोग मुझसे कह चुके, कई लोग, नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनना, अपने बाप के काम पे शर्म मत करना। कई जवान मुझसे कह चुके हजरत जी मेरे बाप को समझाइए, ये रक्षा नहीं छोड़ रहे, अब भी ऑटो चलाते हैं, बड़ी गैरत आती है, कोई पूछता है ऑटो चलाते हैं। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा यार शर्म कर, तुझे तो फख्र होना चाहिए, तेरा बाप रिश्वत नहीं लेता, तेरा बाप प्याज नहीं लेता है, तेरा बाप सूद नहीं खाता है, तेरा बाप दलाली नहीं करता है, तेरा बाप रक्षा चलाता है। खुदा का शुक्र अदा कर, लुकमे भले ही सूखे खिलाता है लेकिन जन्नती लुकमे खिलाया करता है। तो कभी बाप के काम पे शर्म मत करना, कभी नहीं करना। बाबा फरीद गंज शकर की वालिदा कहने लगी अल्लाह अगर आज ना बेटे को रोटी नहीं मिली तो उसका एतमाद उठ जाएगा। पलट के आई ना तो बाबा फरीद सो रहे, उठा के कहने लगी बेटे खाना खा लिया? जी अम्मी। कहां से आया? कहने लगी माँ जहां रोज मिलता था वहीं आज मिला है। अच्छा कैसा लगा? कहने लगी माँ एक बात बता, अब तक जो खाना खाया है वो इतना मजा नहीं होता था जितना आज का खाना मजा था। माँ की आंख में आंसू आ गए, सीने से लगा के लगते जिगर को रोने लगी। कहने लगी बेटे अब तक रोटी तुझको तेरी माँ खिलाती थी, आज जो रोटी आई है ना वो तेरे खुदा ने जन्नत से भेजी थी। ये बाबा इनका शागिर्द बड़ा गरीब मगर आशिक था पीर का। मुरीद के इलाके की लुंगियां बहुत अच्छी होती थी, जैसे आज बिहार बंगाल की लुंगी मशहूर है। हम लोग भी यूपी में अक्सर रहते हैं ना तो कहते हैं बिहार वालों से यार लुंगी लेते आना, उधर से आओ। तो आपके यहाँ की लुंगी अच्छी होती है? हाँ तो लुंगी मालूम थे। तो बाबा फरीद का जो मुरीद था ना वो बड़ा गरीब था, लेकिन आदत थी साल में एक बार जाता पीर के पास, लेकिन लुंगी लेके जाता था। इत्तेफाक से एक साल बड़ी तंगदस्ती का आ गया, एक लुंगी नहीं खरीद सका। तो जब लुंगी नहीं खरीद पाया तो पीर की चौखट पे नहीं गया, कहा यार खाली हाथ नहीं जाना है। पूरा साल नहीं गया, अगला साल आया, बहुत मेहनत की, अपना पेट काट के पैसे बचाए और अल्लाह के करम से इस बार 2 लुंगी खरीदी। कितनी समझ रहे ना? लुंगी 2 लुंगी खरीदी और सोचने लगा अब जाऊंगा, एक लुंगी पिछले साल की कज़ा है, एक लुंगी इस साल की है, तो लेके जाऊंगा। बाबा फरीद की चौखट पे गया, 2 लुंगी लेकर के कहने लगा हुजूर ये गुज़श्ता साल की है, ये इस साल की है। आपने फरमाया पिछले साल क्यों नहीं आया था? कहा हुजूर लुंगी खरीदने का मौका ना मिला, इतनी हैसियत नहीं थी पिछले साल लुंगी खरीद पाता, इसलिए 2 लेके आया हूँ। इतना सुनना था। बाबा फरीद ने लुंगी हाथ में ली, लेने के बाद उनको आग लगा दी। जब लुंगियों को आग लगाई है मुरीद तड़प गया, कहता हुजूर कोई गलती हो गई क्या, कोई खता हो गई? हुजूर लुंगी पसंद नहीं आई क्या, इनकी कीमत कम लगी है? हजरत बड़ी मेहनत से खरीदी थी, पेट काट के खरीदी थी लुंगियां, आका अपने आग लगा दी। बताओ तो सही गलती क्या हो गई खादिम से? तो बाबा फरीद ने तारीख 7 जुमला कहा था, फरमाया नहीं बेटे कोई गलती नहीं हुई है, कीमत भी अच्छी है, लुंगी भी अच्छी है। कहा क्यों लगाई? कहा इसलिए लगा दी कि जो यार को यार से दूर कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ उस ढोल को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रखा के जवानों को, उन तमाशों को आग लगा दो जो हुजूर से दूर कर रखे हैं, और ऐसी फितरत पैदा करो कि तुम्हारी जिंदगी का एक एक गोशा ये कहे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हाँ आशिक बनो हुजूर के आशिक, और इसके सिवा गुजारा ही नहीं है, आशिक के सिवा गुजारा नहीं है। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो हुजूर से इश्क करो, और इश्क का मेयार ही ये है या रसूल अल्लाह, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं है। और अगर ये इश्क आ गया दिल में, कब्र में पहुंचोगे, कब्र में हाँ ये
बड़ा अक्लमंद बंदा है जिसने ये कलर गुंबद पे कराया, बड़ा दिमाग वाला है। यकीन करें फतावे रज़विया के बाद जो एक बम का काम करता है ना, वो गुंबद रजा है। इस आतंक के माने में ना ले कोई गधा। बम का मतलब जो गुस्ताखों के कलेजे पे चुभता है, वो यही डिजाइन है। अगर ये मीनार पे बना दो तो कह देता बरेलवियों की मस्जिद है। मदरसे के गेट पे ये कलर कर दो तो कहते बरेलवियों का गेट है। हाँ, ये गुंबद बता रखा है, सोच समझ के आना, ये बाबा भी बरेली वाला है। हाँ, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, कमे जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। इसलिए गुजारिश है मेरी कि सारी जिंदगी हुजूर से प्यार करना है। नौजवानों, ये एक फर्ज एक बताओ, गाने तमाशे, एक रात, दो रातें, तीन रातें, इतने ही तो कूद लोगे, चौथी रात बेहोश होके खुद ही गिर जाओगे। बाकी की बचती है कब्र की पूरी जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी आखिरत की है, अनलिमिटेड लाइफ आखिरत की है। ये 60 साल तो रो के भी कट जाएंगे, हंस के भी कट जाएंगे, नफ्स को कूट के भी कट जाएंगे, ख्वाहिशों को दबा के भी कट जाएंगे, मगर आखिरत की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। उसकी तैयारी करो। ये दिन दुखों के देख लो, कयामत में हुजूर अपनी चादर अता कर देंगे। रसूल की रजा के लिए लात मार दो। फरमाया मेरे हुजूर ने, ये गाने मेरी उम्मत के दिलों में निफाक पैदा करेंगे। हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना ये गानों का होगा। फरमाया मेरी उम्मत को तबाही से कोई नहीं बचाएगा जिस वक्त मेरी उम्मत में ये ढोल बाजे आम हो जाएंगे। आज जो तबाही हो रही है ना, यही वजह है। आज किस घर में गाने नहीं, किस गाड़ी में गाने नहीं, किस मोहल्ले में गाने नहीं, किस शादी में गाने नहीं, हर जगह गाने गाने। भाई अब तो मजारों पे भी तमाशे हो गए, कौन सी जगह छोड़ोगे? बंद करो गाने, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, तराने मुस्तफा के होंगे, खुशी मेरे घर में होगी, बातें मुस्तफा की होंगी। और सुने, हमने लोगों को राजी करने के लिए खुदा रसूल को नाराज कर दिया। याद रखिएगा, अगर चाहते हो हुजूर तुम्हारी शादी में हाजिर हो, तेरे निकाह पे मुस्तफा आए, तो अपने घर में हुजूर के मिलाद की महफिल सजाया कर। जब सेहरा बंद रहा हो तो तमाशे और डीजे नहीं, नबी की नात हो रही हो, खुदा की कसम दूल्हा तू बनेगा, मुबारकबाद देने मदीने वाले मुस्तफा आ जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, बोलो इंशाअल्लाह। और जिन निकाहों में नबी की बातें होती हैं, फिर उनकी गोद में ना बड़े खान बाबा ही आया करते हैं, नाचने वाले नहीं आते, फिर ये अल्लाह वाले आया करते हैं। जहां ये कदम रख देते हैं, रहमतें बरसना शुरू हो जाया करती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, हालात बेहतर करो, बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, खुद अपना पैसा नेक कामों में लगाओ, अच्छी जगहों पे लगाओ, बुजुर्गों की बारगाह में हाँ हाजिरी दो, मगर तमाशे नहीं, अदब के साथ, लिहाज के साथ। इन्हें कभी कुरान पढ़ के सुनाया करो, कभी नात पढ़ के सुनाया करो, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ के सुनाया करो। ये जिस चीज को मोहब्बत करते थे वो करके इन्हें दिखाओ, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले होते हैं। वो कहा था किसी ने, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हाँ हाँ, इनसे सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि इनसे लेने का तरीका होना चाहिए। इनके मजार पे बैठो, कभी यासीन पढ़ के सुनाओ, कभी सूरे मुल्क पढ़ के सुनाओ, कभी सूरे रहमान पढ़ के सुनाओ, कभी आका की नात पढ़ के सुनाओ, कभी कसीदे बुर्दा पढ़ के सुनाओ, कभी हुजूर पे दुरूद पढ़ के सुनाओ। फिर इनसे कहो बाबा काली नहीं जाना है, तुम्हें मुस्तफा की नात का वास्ता, रब के कुरान का वास्ता, इतना कह के निकल। कसम खुदा की मेरा विजदान कहता है, जाएगा तो काली नहीं जाएगा, गोद तेरी होगी, इनायत इनकी बरसने लग जाए। नाक में दम कर रखा है,
फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ का मतलब क्या? सच्चा वो जो अल्लाह से डरता हो, शरीयत का पाबंद हो। सच्चा वो होता है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा गुलाम होता है। ये सच्चे लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं। इनके मिशन को अपनी नजरों में रखना, मुजाहिदे मिल्लत के मिशन को अपनी नजरों में रखना, ये अल्लाह वाले लोग हैं। आला हजरत के मिशन को अपनी नजरों में रखना था। जो शरिया का सिर्फ एक मिशन था कि कभी भी गुस्ताख नबी से समझौता, सुले कुल्ली से समझौता। उनका एक ही मिशन था, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। जो दोनों जगह चाय पीता है वो सुन्नी, वो टुन्नी है। सुन्नी नहीं टुन्नी है। सुन्नी वही है, ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का दीवाना रहेगा। एक चाय के लिए ईमान, जोर से ईमान। एक चाय के लिए रिश्ता, एक खाने के लिए रिश्ता। सारे रिश्ते उससे होंगे जिसका रिश्ता बरेली वाले से होगा। हाँ, सुले कुल्ली से रिश्ता। और याद रखें, जो ताजु शरिया का नहीं वो आला हजरत का नहीं है। पक्की बात है। बंदा अली अली का नारा लगाए और उनकी औलाद को न माने, कैसे अहले बैत का आशिक हो सकता है? बंदा रजा रजा का नारा लगाए ताजु शरिया को और ताजु शरिया की न माने, कैसा बरेलवी हो सकता है? इसलिए कि ताजु शरिया खाली पीर नहीं है। जो गधे ये सोचते हैं ना कि वो मुजाबर हैं, वो गलत सोचते हैं। मुजाबरों से काबे का गुस्ल नहीं कराया जाता है, मुजाबरों से नहीं कराया जाता, उनसे कराया जाता है जो आशिक भी होते हैं, आलिम भी होते हैं। याद रखिएगा, जो आशिक भी होते हैं और आलिम भी होते हैं। मेरा मुर्शिद इतना बड़ा आलिम था कि जब फतवे के मामलात में, फतावा के मामलात में बड़े बड़े मुफ्ती अटक जाते थे तो वहां से ताजु शरिया की फिक्र काम आया करती थी। मैंने सेमिनारों में देखा, यार ये वो बातें करे जिसने देखा ना हो। कोई बिहार का बंदा है, उसने फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बकवास की है। हाँ, पुरानिया का गालिबन कोई है ऐसा जो मेरे बारे, मैंने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ताजु शरिया से बुखारी शरीफ पढ़ी है। वो कह रहा है ये सब झूठ है। मैंने कहा हराम खोर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चल बरेली, कसम खुदा की वहां का जर्रा जर्रा इस चीज का गवाह है कि हमने ताज शरिया के कदमों में 7 साल गुजारे हैं। बे छछुंदर की औलाद, तू जाने ताज शरिया क्या है? ये हमसे पूछ अख्तर रजा क्या है, ये हम बताएंगे। 60-70 मुफ्ती बैठे होते थे, जहां सब अटक जाते थे, इंतजार होता था कब अख्तर आएंगे, कब मसला हल होगा। फिर सबकी राय आती, फिर सबके चेहरे बरेली के अख्तर के चेहरे की तरफ होते। अब क्या राय है? कसम खुदा की, जो उनका कलम चलता था वहीं पे सबका सर झुक जाया करता था। हाँ, और सुने, आला हजरत गए तो मुफ्ती आजम देके गए, मुफ्ती आजम गए तो ताज शरिया देके गए, ताज शरिया गए तो कायदे मिल्लत देके गए। कान खोल के सुन लेना, कायदे मिल्लत देके गए। आला हजरत उस दौर में आए जिस दौर में बदअकीदों की कसरत थी, तो माहिए बिदअत बन के आए। ठीक है जी, बदअकीदों का काट किया। मुफ्ती आजम उस दौर में आए जब शुदी की तहरीक तेजी पे थी, तो आपने शुदी की तहरीक की कमर तोड़ के रख दी। ताजुश शरिया उस दौर में आए जब सुलह कुल्लियत आम हो रही थी, और कायदे मिल्लत उस दौर में आए हैं जब दुश्मन इस्लाम सर चढ़ के बोल रहे हैं, ये दुनिया जान ले कि जब बदमज़हबियत का दौर दौरा था अहमद रजा ने खाक चटाई, जब शुदी की तहरीक का दौरा था मुफ्ती आजम ने खाक चटाई, और जब सुलह कुल्लियत का दौर आया तो ताजुश शरिया ने खाक चटाई। आज बातिल का दौर आ गया, खाक चटाने के लिए अख्तर रजा का बेटा अरशद रजा आ गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद
मौलाना साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा जिम्मेदारी है हम अपने मुर्शिद की अमानत के साथ खड़े हो। तुमने नहीं देखा हिंदुस्तान से जो भी आवाज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उठती है, सब सुले में लग जाते हैं। कोई वीडियो बना के भेज रहा है चापलूसी में, ला जी हमने ज्ञान गाया, मगर ये सिर्फ मेरे मुर्शिद का शहजादा कायदे मिल्लत है कि जिसने खुल के ऐलान किया था, ना कल तुमसे समझौता था ना आज समझौता है। हम कल भी शरीयत वाले थे, आज भी शरीयत वाले। लोगों ने कहा था कैद होगी, सजा होगी, जेल होगी, ये इन्होंने हुकूमत के खिलाफ बात कर दी। तो मैंने कहा वो भी जानते हैं इनसे टकराओगे हुकूमत तो चली जाएगी, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो खुदा ने हमें अख्तर रजा के बाद हमें असजद रजा दिया है, असजद रजा दिया है। शेर दिल बंदा है भाई, शेर दिल बंदा। जहां बड़े बड़े मौलवी तलवे चाट रखे हैं, वो बंदा ऐसे में भी अकेले खड़े होके कहता तुझसे और जन्नत से क्या मतलब लगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बाबा बाबा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में रहे हशरत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हाँ भाई, भाई बदलो अपने आप को, पक्के आशिक रहना है, पक्के बनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। ढोंगियों से समझौता नहीं करना, सुले खुल्लियों से समझौता, राफजियों से समझौता। हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले हैं और इंशाअल्लाह जिंदगी भर बरेली वाले रहेंगे, बरेली वाले रहेंगे, बरेली वाले रहेंगे। जो बरेली का नहीं वो हमारा नहीं। मसला क्या, बेशक बेशक, यही मसला क्या हजरत है। हजरत फरमा रहे शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है, पढ़ दे हुजूर का शजरा, नसबनामा हुजूर जी, मगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आपने तकरीर सुनी है। सारे लोगों को जरा कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कुछ देर बाकी है, इंशाअल्लाह लंगर हाथ आने वाला है। क्या बात, बस थोड़ी देर रह गई है, इंशाअल्लाह लंगर तक पहुंच जाओगे। लंगर क्या, हमने बुजुर्गों को देखा है, बगदाद शरीफ जाया करते थे ना हुजूर मुजाहिदे मिल्लत गए, हमेशा लाइन में लग के खाना खाया, लाइन में लग के। तो खादिम कहा करते थे हुजूर आपकी बड़ी शख्सियत है, आप बैठ जाइए मेहमान खाने में खाना पहुंच जाएगा। फरमाने लगे नहीं, यहाँ जो मजा मंगता बन के खाने में आता है ना, वो शहंशाह बन के खाने में नहीं आता। ये लंगरों की बरकत है, अल्लाह वालों से कोई पूछे क्या है इसे? उनकी गुलामों की लाइन में लगने में जो मजा है ना, वो शहंशाही की लाइन में नहीं आता। कुछ लोग तो ये सोच के लंगर नहीं खाते, अरे अल्लाह ने सब दिया, मैंने तो खुद 500 रुपए लंगर के लिए दिए थे, जब तक तेरी जेब में थे वो तेरे थे, जब लंगर में आ गए तो इनके हो गए। तेरे खाने में बीमारी हो सकती है, इनके खाने में बीमारी, अगर बीमार खा लेगा अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। हाँ, अल्लाह शिफा अता फरमा। मेरे वालिद साहब को दिल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब हज के लिए गए ना, मुझसे कहने लगे क्या बताऊं, जितने दिन उनकी गलियों में गुजरे एक दिन तबीयत खराब नहीं हुई। मैंने कहा अब्बू क्यों? कहने लगे बेटे उस दर की तो मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है, और फिर जो तबीबों का मेहमान बन जाए, जो करीमों का मेहमान बन जाए, वो बीमार कैसे रह सकता है? तो ये इनका दस्तरखान है, ये बिछने वाला है, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आशिकों को लंगर मिलेगा। हाँ, तो थोड़ा सा हलाल कर ले लंगर, जितना खाना कम से कम उसकी आधी ताकत लगा के कह दे सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, अभी बीच में कुछ लोग कच्चे पक्के रह गए हैं। हाँ, शजरे में बड़ी मेहनत लगती है, कहां गए भाई हमारे जलसे के वो सब हैं ही ना, निकल जाते हैं। अब बैठे आप माशाल्लाह, आप भी बैठे, आप भी बैठे, अल्लाह सलामत रखे। हाँ भैया वो चले गए जिन्होंने हमें हार पहनाया था बड़ा वाला। अच्छा हाँ, उधर बैठे भी, हाँ जरा ख्याल रखिएगा आप भी, बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, और जोर से है। यकीन करें अगर आपको पता चल जाए ना तकरीर में मेहनत कितनी होती है, तो फिर कभी किसी मौलवी को गाली नहीं देंगे। हाँ जानते हो, मापूस के जाड़े होते ना, तो उसमें भी पसीना निकलता है, इतनी मेहनत होती है तकरीर में। ये मौलवी और खतीब आपको सिर्फ बातें नहीं बताता, खूने जिगर देता है अपना,
खूने जिगर। तो मैं मेहनत करूं थोड़ी सी, आप भी करें, ताकि थोड़ा दिखाने भर का पसीना आ जाए। कहते हुजूर हमारे माथे पे भी पसीना आया था। अरे भाई अल्लाह के बंदो, चलो छोड़ो, शजरा सुनो ही मत। शजरा तो बड़ी बेदारी में सुनाया जाता है, ऐसे तो मैं थक जाऊंगा तुम्हें देख करके। सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब रंग आया ना, अब रंग आया। जब मेरा हाथ उठेगा तो सबको कहना सुभान अल्लाह। नहीं कहा तो शजरा बीच में छोड़ के पीछे हट जाऊंगा मैं, इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहोगे, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे आराम मिल जाएगा। दोनों ही बातें बराबर है ना। जरा बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। हाय माशाअल्लाह, सलामत रखो, सलामत रहो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हफ़ा, हफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे अल्लाहु अकबर। आरे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान मुजाहिद मिल्लत, फैजान मुजाहिद मिल्लत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, उर्स मुक़द्दस, उर्स मुक़द्दस उस्मानिया जलसा कमेटी सरजमीन बसंतिया, नारे रिसालत। अब मैं इतना बड़ा अल्लामा नहीं हूं कि मैं मुनाजिर अहले सुन्नत हूं, बस छोटा मोटा अपने मुर्शिद ताजुल शरिया के दर का गुलाम हूं, और बस मेरी ड्यूटी है, जितना मैं कर रहा हूं। तो मेहरबानी करें, ये जो नारे जिसकी शान हो वही लगाया करें। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप इतना बड़ा समझ रहे हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। भाई ने हमारे कहा है रमज़ान शरीफ की फजीलत के हवाले से बयान कर दीजिए। चचा मियाँ थोड़ा पहले आ जाते तो इंशाअल्लाह मैं इस पे भी गुफ्तगू करता। वक्त काफ़ी हो चुका है, रमज़ान शरीफ आने वाला है। बस इतना कह जाऊँ फिर भी कि रोज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक रोज़ा भी अगर छूट गया ना तो फिर उसके बदले में अगर पूरे साल भी रोज़ा रखा जाए तो उस एक रोज़े के बराबर सवाब नहीं हो सकता है जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा है। रमज़ान शरीफ का महीना अल्लाह का महीना है, इसका एहतराम करना है। कोई बंदा रोज़ा छोड़ने की कोशिश ना करे, बिला उज़्र कोई रोज़ा ना छोड़े। जितने लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं रोज़ों की पाबंदी करें, इफ्तार सहरी वक्तों से करें, नमाजों की पाबंदी ज़रूरी है। कोशिश करें हर मस्जिद में कुरान पाक होना चाहिए, हर मस्जिद में कुरान पाक होना चाहिए। वफात ज़्यादा हो तो कुछ अल्लाह ने अगर साहिब सरवत बनाए हैं कुछ लोग अपनी बैठकों में, अपनी जगहों पे, अपने मकानों में कुरान पाक का इत्माम करें। 10 दिन में 20 दिन में कुरान पाक अपने घरों पे कराएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसकी भी बरकत अता फरमाएगा। और अगर वक्त होता तो इंशाअल्लाह मैं इसके हवाले से बात करता। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला करीम अराकीन कमेटी की कोशिशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। बड़े खान बाबा का हम सबको फैज़ अता फरमाए और इन बुजुर्गों के साए में मौला हमें जिंदा रखे, इन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत नसीब फरमाए। और जब ये इश्क होगा हमारे साथ, मोहब्बत होगी बुजुर्गों की, कब्र में पूछेंगे फरिश्ते, कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो बरेली वाले की बोली में हम भी कहेंगे, सर
सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।